दोस्तों, इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। रवि यानी कि मैं और समीर बचपन के दोस्त थे। हम दोनों को रोमांचक जगहों पर जाने और रहस्यमयी कहानियों में बड़ी दिलचस्पी थी। लेकिन जो समीर है ना, समीर को कब्रिस्तान जाने का अजीब सा शौक था। अक्सर रात में अकेले कब्रिस्तान चला जाता और सुबह लौटता। अब मुझे ये बड़ा अजीब लगता, लेकिन समीर कभी भी कुछ भी साफ साफ नहीं बताता था कि वो क्यों जाता है, क्या है, कैसा है। हमेशा बातों को टाल देता था। एक दिन की बात है कि मैंने आखिरकार ठान लिया कि मैं समीर का पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो आखिरकार कब्रिस्तान में करता क्या है। आधी रात को जब एक बार समीर घर से बाहर निकला तो मैं चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चलने लगा। कब्रिस्तान के अंदर समीर एक पुरानी कब्र के पास बैठकर फुसफुसाने लगा, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। और अचानक उसी समय हवा तेज हो गई और मुझे लगा कि जैसे वहां पे कोई परछाई हिल रही है। मैं एकदम से डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे करके समीर के पास गया। मैंने देखा कि समीर अपनी ही हथेली पर एक धारदार चीज से कुछ लिख रहा था और सामने की कब्र से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। समीर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वो दर्द में हो। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जोर से चिल्लाया और समीर से कहा, समीर ये तुम क्या कर रहे हो? समीर, समीर सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? समीर अचानक से जैसे नींद से जागा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने कांपते हुए कहा, मैं उसे वचन दे चुका हूं, अब मैं नहीं रुक सकता। समीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे कहा, जो इस कब्र में सोया है वो अब मेरा दोस्त बन चुका है और दोस्ती तो निभानी पड़ती ही है, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। ये कहने के बाद ही उस कब्र से मिट्टी गिरने लगी और अंदर से किसी के नाखून जमीन पर रगड़ने की आवाज आई। मेरा दिल तो जोरों से धड़कने लगा। मिट्टी के नीचे से आती अजीब सी आवाजें और समीर की बदली हुई हालत ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और समीर की आवाज पहले से और भी ठंडी लग रही थी। मैंने खूब छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन समीर की पकड़ जैसे लोहे जैसी मजबूत थी। तभी जमीन से एक भयानक चीज निकली और एकदम से मिट्टी हिलने लगी। देखते ही देखते कब्र का पत्थर सरक गया और अंदर से एक बेजान मगर हिलती हुई परछाई बाहर निकलने लगी। मेरी तो जैसे चीख निकल गई, लेकिन समीर तो एकदम शांत था। समीर ने उस अजीब सी परछाई की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती निभा रहा हूं और अब तुम अपना वादा निभाओ। समीर के ये कहते ही अचानक वो साया साफ साफ दिखने लगा। ये एक इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखों में अंधेरा था। वो हड्डियों का ढांचा जरूर लग रहा था, लेकिन चल रहा था। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ खून चाहिए, तभी मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मैं अब पूरी तरह से समझ चुका था कि समीर किसी खतरनाक चीज में फंस चुका है। मैंने समीर से कहा, समीर तू पागल हो गया है क्या? ये कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, ये तो कोई शैतान है, शैतान। समीर हंसा और कहने लगा, अगर ये शैतान है तो ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू भी इसका हिस्सा बन जाएगा रवि। ये सुनते ही वो डरावनी परछाई तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हड्डियों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और उसके हाथों की उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गई थीं। मुझे लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, मगर उसी वक्त मंदिर की घंटी बजी। उस घंटी की आवाज से शैतानी साया अचानक से कांपने लगा। वो पीछे हटने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। अब यहां पे मुझे मौका मिला और मैंने पूरी ताकत से समीर का हाथ झटका और भाग खड़ा हुआ। भागते हुए मैंने देखा कि समीर चीख रहा था, रुक जा रवि, अभी मत भाग, वो अभी गया नहीं है, वो तुझे ढूंढ लेगा, तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, भाग मत रवि, रुक जा। मैं भागते भागते किसी तरह गांव के मंदिर तक पहुंचा और अंदर घुसते ही गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर में था। मेरे माता पिता मेरे घबराए हुए चेहरे को देखकर पूछने लगे, तू ठीक तो है ना बेटा? बात क्या है? तू 2 दिन से बेहोश था, गांव वाले तुझे यहां लेकर आए थे, क्या बात है बेटा? रवि यानी मेरी हालत अब भी ठीक नहीं थी। मेरी नींद में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजती, किसी के फुसफुसाने की,
कब्र से मिट्टी हटाने की और समीर की वो डरावनी हंसी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि गांव में कोई भी आदमी समीर को पहचानता ही नहीं था। मेरी मां से लेकर दोस्तों तक जब भी मैंने समीर का जिक्र किया तो सबने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा, कौन समीर? इस गांव में कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो समीर को जानता हो। मेरी बात सुनकर सबको जोर का झटका लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहां तक कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात क्या है। इसीलिए मैंने समीर के घर की तरफ भागना शुरू किया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कभी समीर का घर था, अब वहां सिर्फ एक वीरान मैदान था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। और अब मैं गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा शिवानंद के पास पहुंचा। बाबा जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और गांव के रहस्यों को सबसे अच्छी तरह जानते थे। जैसे ही रवि ने उन्हें समीर और कब्रिस्तान की पूरी बात बताई, बाबा की आंखें गंभीर हो गईं। बाबा ने समीर से कहा, बेटा, तू एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। मैंने बाबा से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं बाबा, कैसी गलती? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, समीर कभी था ही नहीं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। जिसे तूने दोस्त समझा, वो एक भटकती हुई आत्मा थी जो कब्रिस्तान में थी। उसे कोई दोस्त नहीं मिला, बल्कि किसी की आत्मा चाहिए थी। बाप रे बाप! ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं कांपने लगा। मैंने बाबा से कहा, पर बाबा, मैं उसे देख सकता था, छू सकता था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा बोले, कुछ आत्माएं इतनी ताकतवर होती हैं कि वो इंसानों के बीच रहने का धोखा दे सकती हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम हो जाए वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूरी तरह से घबरा गया। बाबा ने बताया कि अब वो पूरी तरह से दुनिया से मुक्त हो चुका है, इसलिए गांव के लोग उसे भूल गए हैं। मैंने बाबा से कहा, बाबा, वो तो कह रहा था कि वो मुझे ढूंढ लेगा, क्या वो वापस आ सकता है? बाबा ने गहरी नजरों से देखा और धीरे से बोले, अगर तेरा उससे कोई अधूरा वादा बचा है तो हां, वो आ सकता है। और ये सुनते ही अचानक से हवा में एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजने लगी, रवि, तूने तो कहा था दोस्ती निभाएगा, क्या हुआ? ये आवाज सुनकर मेरा खून जम गया। मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। बाबा शिवानंद की झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। हवा अचानक से भारी लगने लगी और मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। मेरे कानों में गूंजती ये आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। बाबा ने तुरंत एक तांत्रिक धागा निकालकर मेरी कलाई पर बांध दिया और कहा, बाहर मत जाना, अब तुझे ये आत्मा छोड़ने वाली नहीं है। मैं कांपते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। बाबा ने गहरी सांस ली और मुझसे कहा, हर आत्मा बुरी नहीं होती बेटा। कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं की वजह से फंसी रहती हैं, लेकिन कुछ को अपना जीवन फिर से पाने के लिए किसी और की जरूरत होती है। तो मैंने बाबा से पूछा, तो क्या समीर मुझे मारना चाहता है? बाबा ने सिर हिलाया, नहीं, वो तुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, वो चाहता है कि तू भी उसके साथ कब्रिस्तान में हमेशा के लिए रहे, बिल्कुल उसी की तरह। बाप रे बाप! ये सुनकर तो मेरा सिर चकराने लगा। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी और बाबा तुरंत खड़े हो गए और मटके से काले रंग का पानी निकालकर झोपड़ी के दरवाजे पर डाल दिया। बाबा ने पास की ही अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली। उसमें एक पन्ना था जिस पर लाल रंग में कुछ लिखा हुआ था। ये श्मशान मंत्र था। बाबा ने कहा, इसे बोलकर तू समीर की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है, लेकिन याद रख, अगर तूने गलती की तो तू खुद उसी में फंस जाएगा। मैंने कांपते हाथों से किताब पकड़ी। इधर बाहर हवा और तेज हो चुकी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। अब ये आवाज नहीं, बल्कि ये एक गहरी और भयानक आवाज थी। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। बाबा ने मुझसे कहा, अगर तुझे खुद को बचाना है और इस आत्मा को मुक्त करना है तो मंत्र को तुरंत पढ़ना शुरू कर, जल्दी कर। मैंने कांपते हुए किताब खोली। पन्ने पर लिखे अक्षर हिलते हुए लग रहे थे, जैसे वो खुद भी किसी काली ताकत के असर में हो। मैंने धीमी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, बाहर की चीखें और तेज हो गईं।
ऐसा लग रहा था कि कोई दर्द में तड़प रहा हो। अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। बाबा ने जल्दी से एक मुट्ठी राख उठाकर दरवाजे की ओर फेंका। दरवाजा हिलना बंद हो गया, लेकिन बाहर अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी झोपड़ी के अंदर अचानक से अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ काली छाएं लहराने लगी हों। समीर की आवाज गूंजने लगी, रवि, रवि तूने धोखा दिया, दोस्त ऐसा नहीं करते। रवि, रवि तूने धोखा दिया। मेरी आंखों के सामने अचानक से पुरानी यादें छाने लगी और मेरी और समीर की बचपन की यादें थीं वो। लेकिन तभी बाबा बोले, ये तेरा दोस्त नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है, छलावा। अगर तू रुक गया तो ये तुझे भी अपने साथ ले जाएगा। रुक मत, जल्दी कर, जल्दी मंत्र पढ़ते रहे और पढ़। मैंने हिम्मत जुटाई और पूरी हिम्मत से जोर से आखिरी मंत्र पढ़ने लगा। तभी झोपड़ी के अंदर एक जोरदार झटका लगा। एक भयानक चीख गूंज उठी, जैसे कोई आग में जल रहा हो। चारों ओर धुएं का गुबार उठने लगा और हवा में राख उड़ने लगी। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं मंदिर में था। बाबा मेरे पास बैठे थे। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, बाबा मुझे क्या हुआ? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू जीत गया। समीर की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। अब तू सुरक्षित है। अब वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। हाँ। बाबा की बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली और अपने घर चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपकी कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई सपना है तो वो भी शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।